हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लाइंस और एंगल्स का ही एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है क्लासिफाइंग एंगल्स। मतलब एंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्लासिफाइंग एंगल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है क्लासिफाइंग एंगल्स। इसमें दिया गया है, इसमें 3 ग्रुप दिया गया है। इसमें लिखा गया है एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। इसमें हमने 3 ग्रुप्स बनाया है, दिख रहा है आपको, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अब इसमें 3 ग्रुप में क्या किया गया है, कुछ एंगल्स बनाया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एंगल्स बनाया गया है। अब इस एंगल्स को हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा एंगल क्या है। ठीक है, और लिखा हुआ है कि जो सेकंड ग्रुप है, क्या ग्रुप है आप लोगों का, जो सेकंड ग्रुप में जो एंगल्स बना हुआ है वो एंगल क्या है, वो जितना भी एंगल्स बना हुआ है वो सारा एंगल क्या है, राइट एंगल है। ये बुक में लिखा हुआ है राइट एंगल। ठीक है, ये बताया गया है कि जो बुक में ये जो एंगल्स बना हुआ है ग्रुप 2 में, सेकंड ग्रुप में, वो क्या है, राइट एंगल है। एंड बचा हम लोग का अदर 2 ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है, उसको हमको क्लासीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, आपको जितना भी एंगल्स दिख रहा है यहाँ पे, ये जितना भी एंगल्स दिख रहा है, ठीक है, ऑल एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब इसमें जितना भी एंगल्स दिख रहा है आपको, सारा एंगल्स 90 डिग्री से क्या है, कम है, 90 डिग्री से कम है। और ग्रुप 2 में जो है, सॉरी ये ग्रुप 3 हो गया, 2 लिख दिए। ये ग्रुप 3 में जो है, ये ग्रुप 3 में आपको जितना भी एंगल दिख रहा है, इस सारा एंगल, इस राइट एंगल, मतलब राइट एंगल मीन्स क्या होता है कि 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, इस राइट एंगल से बड़ा है। ये राइट एंगल से क्या है, बड़ा है। तो इन अगर कोई 90 डिग्री से छोटा एंगल्स है तो उसको क्या बोलेंगे, कोई 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी एंगल्स दिख रहा है, ये ग्रुप 1 में जितना भी एंगल्स दिख रहा है, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, जितना भी एंगल्स है 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन फर्स्ट ग्रुप 1 में क्या लिख सकते हैं, इन फर्स्ट ग्रुप, जो पहला ग्रुप है, ये क्या है, जितना भी एंगल्स है वो 90 डिग्री से, राइट एंगल 90 डिग्री से छोटा है। इन फर्स्ट ग्रुप ऑल द एंगल्स, all the angles are less than right angles, या फिर लिख सकते हैं 90 डिग्री। जितना भी एंगल्स है लेस देन 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री से सारा एंगल जो है वो कम है, छोटा है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सच एंगल्स आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटा होता है, जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो such angles are called acute angle. Such angles are called acute angles. Means जितना भी 90 राइट एंगल से छोटा एंगल होगा, जैसे 1 डिग्री, 10, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 80, जितना भी एंगल होगा सारा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट
एंगल, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 3। अब ग्रुप 3 में जो भी एंगल दिया हुआ, ठीक है, ये सारा एंगल क्या है, राइट एंगल से ग्रेटर है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तब इसका क्या नाम है, इन थर्ड ग्रुप, इन थर्ड ग्रुप all angles are greater than all angles are greater than right angles or 90 degree. Such angles are called as जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें हम लोग दो एंगल को क्लासिफाई किए, क्या 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 एंगल, एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स जो राइट एंगल है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जाता है मीन्स उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोल देंगे। और जो भी 90 डिग्री से ग्रुप 3 में जितना भी एंगल्स बना हुआ है सारा 90 से बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स। मीन्स मीन्स क्या होगा, एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल्स 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, जितना भी एंगल से 90 से छोटा होगा। एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इससे पहले हम लोग दो एंगल्स के बारे में पढ़े थे, एक है जो मिडिल में दिया हुआ राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री, एंड और एक एंगल के बारे में पढ़े थे स्ट्रेट एंगल। मतलब अगर एंगल का जो दो आर्म किसी एक लाइन फॉर्म करता है, जैसे एंगल का जो दो आर्म है, एंगल का ये देख लीजिए, ये मान लीजिए एंगल है, अब इस एंगल का ये दोनों आर्म है, अगर ये क्या एक लाइन फॉर्म करता है, इस तरह से एक लाइन फॉर्म करता है तो एक एंगल बनाता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इसमें पहले दो एंगल्स के बारे में पढ़े थे, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल्स। अभी दो एंगल को क्लासिफाई किए, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये हो गए क्लासिफाइंग एंगल्स, मतलब दो एंगल्स को हम लोग क्लासिफाई किए इस ग्रुप में, जो ग्रुप दिया हुआ है इस ग्रुप में हम लोग क्या किए, क्लासिफाई किए। ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है कुछ क्वेश्चंस है, फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस है, वो करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई एक्यूट एंगल, आइडेंटिफाई एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। मतलब ये जो फिगर है, ये फिगर जो इससे पहले जो बनाए थे, ये फिगर जो है इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिगर क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है और स्ट्रेट एंगल है। ठीक है,
अब हमने इससे पहले हम लोग पढ़े हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, द एंगल्स आर, मतलब जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इस देखिए ये जो ग्रुप बना हुआ ग्रुप 1 2 3, तो इसमें हम लोग क्या कौन सा ग्रुप को बोले थे, एक्यूट एंगल ग्रुप 1 को। मतलब ग्रुप 1 में जितना भी एक्यूट मतलब जितना भी एंगल्स बना हुआ हो क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, तो इसको इस फिगर को में आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिगर क्या है। तो ग्रुप वन क्या है, एक्यूट एंगल। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसी को क्लासीफाई करना है, मैंने ग्रुप 1 क्या हो गया, एक्यूट एंगल, तो इसमें एक्यूट एंगल लिख दो, एक्यूट एंगल। ठीक है, एंड ऑप्टिक्स एंगल क्या है, ऑप्टिक्स एंगल हम बताए थे कि ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ग्रुप 3 को हम लोग ऑप्टिक्स एंगल बोले थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्ट्यूज एंगल। ठीक है, एंड स्ट्रेट एंगल, यहाँ तो स्ट्रेट एंगल है नहीं, ये क्या हो गया तुम्हारा, राइट एंगल है, राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है, तो बस आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, ऑप्टिक्स और राइट एंगल इन द फिगर्स, जो फिगर्स बना हुआ है उसी फिगर्स में हमको आइडेंटिफाई करना है कि एंगल्स कौन कौन सा है। तो हम इससे पहले बताए हैं कि कौन सा, ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स। थर्ड ग्रुप क्या हो गया, ऑप्टिक्स एंगल्स। एंड सेकंड ग्रुप जो हो गया राइट एंगल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, make a few acute angles and a few obtuse angle। तो इसमें एक्यूट एंगल एंड ऑप्ट्यूस एंगल बनाने बोला गया, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड अ फ्यू ऑप्ट्यूस एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। और ड्रॉ करने बोला गया डिफरेंट एक्यूट एंगल्स और ऑप्ट्यूस एंगल ड्रॉ करने बोला गया है। ठीक है, तो इजी है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहले क्या है, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल ड्रॉ करो, क्या होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स क्या क्या होगा, अब एक्यूट एंगल होता क्या है, कैसे ड्रॉ करेंगे, मीन्स ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब कुछ भी एंगल बना सकते हैं, उसमें ध्यान ये रखना है कि वो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, अब 90 डिग्री कैसा होता है, सीधा, इस तरह से लाइन क्या होता है, स्ट्रेट होता है, मतलब ऐसा एंगल बनाना है कि वो स्ट्रेट ना हो, मतलब स्ट्रेट से छोटा हो। एक्यूट एंगल बना सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन से बना सकते हैं, जैसे ये हो गया एक तो, ये फर्स्ट, क्योंकि ये 90 से छोटा है, डिफरेंट बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं कुछ भी। डिफरेंट ओरिएंटेशन से बना सकते हैं। ये क्या गया, फिगर्स, कुछ फिगर्स बनाने बोला गया है एक्यूट एंगल का। अब बात करते हैं क्या, ऑप्टिक्स एंगल। ऑप्टिक्स एंगल का भी बना सकते हैं इस तरह से, ऑप्टिक्स एंगल, ऑप्टिक्स एंगल का बना लो। ऑप्टिक्स एंगल मीन्स क्या होता है, जो 90 से बड़ा होगा, ध्यान रखना कि जो भी एंगल बने 90 से बड़ा बने। ठीक है, इस तरह से बनाओ।
डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन से बना सकते हो। ये क्या बन गया? ऑब्ट्यूस एंगल। मेक अ फ्यू एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। कुछ एक्यूट एंगल और कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बोला गया इन डिफरेंट ओरिएंटेशन में, डिफरेंट डिफरेंट साइज का एंगल्स बना सकते हो। तो अपने से भी कुछ बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है। डू यू नो व्हाट इज वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन्स। इसमें बोला गया कि क्या आप जानते हैं कि जो वर्ड एक्यूट और ऑब्ट्यूस है, क्या वर्ड जो है, ये जो एक्यूट वर्ड है और ये ऑब्ट्यूस वर्ड है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या आप जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। आगे क्या कह रहा है, एक्यूट मीन्स क्या होता है, इसमें क्या हो गया, एक्यूट मीन्स होता है शार्प। एक्यूट मीन्स शार्प, शार्प मीन्स जो धार होता है, जैसे चाकू शार्प होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ये करने से क्या उंगली भी कट सकता है, तो शार्प है, ठीक है। एक्यूट मीन्स क्या होता है, शार्प। एंड ऑब्ट्यूस मीन्स होता है ब्लंट। ब्लंट मीन्स थोड़ा चौड़ा, ब्लंट मीन्स थोड़ा मोटा चौड़ा, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दिस वर्ड हैव बीन चूजन। तो आप मतलब व्हाट डू यू थिंक, आप मतलब क्या सोचते हैं कि ये वर्ड क्यों चुना गया है, इस एंगल के लिए ये वर्ड क्यों चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन्स। मीन्स मतलब एक्यूट जो वर्ड एक्यूट है और ऑब्ट्यूस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग इसमें कुछ बताया गया है कि एक्यूट का मीन्स शार्प है और ऑब्ट्यूस का मीन्स ब्लंट है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि ये वर्ड क्यों चुना गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस डिस्क्राइब एंगल्स। क्या है, वर्ड एक्यूट और ऑब्ट्यूस जो है वो क्या है, डिस्क्राइब एंगल्स है। क्या है, डिस्क्राइब। जो वर्ड एक्यूट और ऑब्ट्यूस है वो क्या है, डिस्क्राइब एंगल्स है, डिस्क्राइब एंगल्स है। बिकॉज क्योंकि देयर एग्जिस्टिंग मीनिंग ऑफ शार्प, मतलब उसका एग्जिस्टिंग मीनिंग क्या है, उसका एग्जिस्टिंग मीनिंग क्या है, शार्प एंड ब्लंट। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूस मीन्स ब्लंट, जो शार्प एंड ब्लंट है परफेक्टली रिफ्लेक्टेड द विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो विजुअल है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगल्स दे रिप्रेजेंट, मतलब जो एंगल्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एंगल वो एक्यूट और ऑब्ट्यूस जो एंगल वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो एक परफेक्टली है, एक परफेक्टली विजुलाइज करता है, ठीक है। एंड एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। हम लोग पता है कि एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री छोटा होता है। एंड लुक्स पॉइंटेड एंड शार्प, जो क्या कैसा दिखता है, लुक जो एंगल जो एक्यूट एंगल है उसको अगर बनाते हैं तो किस तरह का लुक लाइक, क्या किस तरह का दिखता है, पॉइंटेड दिखता है, ठीक है। पॉइंटेड मीन्स जैसे आप देख सकते हैं, पॉइंटेड मीन्स क्या, यहाँ बोला गया है कि 90 डिग्री एंड पॉइंटेड एंड शार्प। पॉइंटेड एंड शार्प मीन्स जो एंगल्स हम एक्यूट एंगल बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं ना, ये मान लीजिए एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये लुक लाइक दिखने में क्या है, पॉइंटेड है। इस जगह पर देखिए ये क्या है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड एंड शार्प, पॉइंटेड एंड शार्प है, ठीक है। एक्यूट का मीन्स होता है शार्प, मीन्स पॉइंटेड। तो जितना भी एंगल्स बन रहा है एक्यूट एंगल वो क्या है, पॉइंटेड शेप ले रहा है। क्या ले रहा है, शेप जो उसका ले रहा है वो पॉइंटेड ले रहा है, इसलिए बोला गया है एक्यूट मीन्स शार्प, मतलब वो वर्ड ही लिया ही गया है इसलिए, ठीक है। एंड ऑब्ट्यूस मीन्स क्या होता है, ऑब्ट्यूस अपीयर इन वाइडर एंड मोर ब्लंट। वाइडर एंड मोर ब्लंट, वाइडर मतलब ज्यादा खुला हुआ है, मीन्स वो 90 से बड़ा होता है, मतलब इस तरह से। ये क्या है, जो ये जो लाइन है वो ज्यादा वाइडर है, ज्यादा क्या है, खुला हुआ है, पॉइंटेड शार्प नहीं है, ज्यादा खुला हुआ है, इसलिए ऑब्ट्यूस मीन्स क्या दिया है, ब्लंट लिया है, ठीक है। तो ब्लंट एंड शार्प परफेक्टली रिफ्लेक्टेड बाय द दिस विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगल्स दे रिप्रेजेंट, मतलब जो एंगल वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड उसके लिए ही परफेक्टली मतलब विजुलाइज कर रहा है, ठीक है। इस एंगल में एक्यूट एंगल में पॉइंटेड एंड शार्प दिख रहा है आपको, मतलब वो पॉइंट है एकदम पॉइंटेड, इस तरह से एकदम पॉइंटेड है, ठीक है। जैसे पेन का जो निप होता है एकदम पॉइंटेड एकदम शार्प ये होता है, उसी तरह से दिख रहा है आपको। एंड जो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है वो वाइडर एंड मोर ब्लंट है। क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा ही क्या है, ब्लंट है, ज्यादा ही वाइडर है, मतलब ज्यादा ही बड़ा है, खुला हुआ है ज्यादा ही, इस तरह से देखिए,
ये ज़्यादा ही खुला हुआ है, इसलिए वो वर्ड का यूज़ किया गया है ब्लंटली। ठीक है, वाइडर यूज़ करते हैं, ब्लंट यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, इसमें रीजन बताने बोला गया तो रीजन बता दिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या क्या आ गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स। मतलब कुछ फिगर्स बना हुआ, देखिए क्या फिगर्स, फिगर 1, 2 एंड 3, 3 फिगर्स बना है। इन तीनों फिगर्स में हमको एक्यूट एंगल ढूंढना है। मतलब हर एक फिगर में नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट फिगर में एक्यूट एंगल कितना है, नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है। मतलब फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर्स। हर एक फिगर में हमको एक्यूट एंगल्स ढूंढना है, मतलब उसमें एक्यूट एंगल क्या कितना तो बन रहा है। ठीक है, सिंपल है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में हम लोग को पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कितना एंगल है, ये 1, 2 एंड 3। तो ये जो तीनों एंगल है, आपको क्या लग रहा है, तीनों एंगल क्या है, 90 से छोटा है। 90 से क्या है, छोटा है। ये भी एंगल इस तरह से बना है, मतलब ये भी क्या है, 90 से छोटा है। तो फर्स्ट फिगर में कितना एंगल बन रहा है, 3, 1, 2, 3। इन फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर में क्या है, द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इक्वल टू क्या हो गया, 3। मतलब इसमें 3 एक्यूट एंगल्स बन रहा है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और इन सेकंड फिगर देखिए, इन सेकंड फिगर में क्या है, ये देखिए इसमें दो ट्रायंगल बना हुआ है। एक छोटा ट्रायंगल नीचे बना हुआ है, सॉरी अंदर में, और एक बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। तो जैसे ये बड़ा ट्रायंगल है इसमें, तो इसमें 3 एंगल है, तीनों एक्यूट एंगल होगा। और इस बिगर ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल बना है, इसमें भी 3 एंगल है, दिख रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 और ये क्या हो गया, 3। लेकिन जो ये एंगल का जो साइड है, जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इसको इस बिगर मतलब इस बड़े ट्रायंगल को जो कट कर रहा है, वहां पर भी कुछ एंगल्स बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन रहा है। मीन्स क्या हो गया, 3 एंगल्स बड़ा, ये अंदर में 3, 3, 3, 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या हो जाएगा, 12 एंगल्स। तो सेकंड फिगर में क्या है, द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। क्या हो गया, 12 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 फिगर्स बन गए एंगल। अब देखिए थर्ड फिगर में कितना एंगल होंगे, तो यहाँ तक कितना हुआ था, 12। ठीक है, सेकंड फिगर को देखिए, सेम है, सेकंड फिगर तक कितना बना, 12। इसमें एक्स्ट्रा ये एंगल ऐड हो गया। अब इस एंगल में देखिए और कितना एंगल्स बन रहा है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब और इसमें 9 एंगल ऐड हो गया। मीन्स पहले सेकंड फिगर तक कितना था, 12 एंगल्स था। ठीक है, तो ये सारा मिलकर 12 एंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, ये जो एंगल ऐड हुआ इसमें तुम्हारा 9 एंगल बन रहा है, कितना, 1, 2, 3, इधर बाहर में 2, 2, 2, 6। ठीक है, 6, 3, 9 हो गया। मीन्स 12 में अगर 9 ऐड कर देंगे कितना हुआ, 21। मतलब इस थर्ड फिगर में कितना एंगल्स बना, 21 एंगल्स बना, कितना, 21 इन थर्ड फिगर। द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इक्वल टू 21।
अब इसमें बोला गया है कि ये जो थर्ड तीनों फिगर है, फर्स्ट में 3, सेकंड में 12, थर्ड में 21, तो इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितना होगा, ये फाइंड आउट करने को लग गया कि ये जो तीन फिगर है, तीन फिगर में 3, 12, 21 तो एक्यूट एंगल्स मिला, लेकिन इसके बाद वाला नेक्स्ट फिगर जो है इसमें कितना एंगल्स बनेगा। तो नेक्स्ट फिगर कैसे बनेगा देखिए, ये पहला फिगर हो गया, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना दूं, ये दूसरा फिगर, इसके एंगल और एक तो ट्रायंगल बना दूं, ये थर्ड, अब थर्ड में और एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा फोर्थ फिगर, नंबर 4। अब इस फोर्थ फिगर में नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितना होगा। अब पैटर्न को देखिए, पहला एंगल जो है, पहला ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल हुआ, दूसरा ट्रायंगल में हुआ 12 एक्यूट एंगल मिला, थर्ड फिगर्स में हमको 21 एक्यूट एंगल्स। मतलब पैटर्न देखिए कि पैटर्न किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर ये पैटर्न पता चल जाएगा तो हमको काउंट करना नहीं पड़ेगा कि फोर्थ फिगर में कितना एक्यूट एंगल मिलेगा। तो 3 से 12 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 3 से 12 कितना हुआ, 9 इंक्रीज हुआ ना, 9, ठीक है। अब 12 से कितना हुआ, 21, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 9। दैट मीन्स हर एक फिगर में कितना कितना नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इंक्रीज हो रहा है, 9। फिर 21 में फिर 9 इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, 30। कितना हो गया, 30। मतलब इस फोर्थ फिगर में नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितना होगा, एक्यूट एंगल्स इक्वल टू 30, ठीक है। तो इसका फिफ्थ फिगर में कितना हो जाएगा, इसमें में 30 में 9 ऐड कर दो, 39 हो जाएगा। फिर सिक्स फिगर में 39 में 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एक्यूट एंगल क्या करना, फाइंड आउट करना था। तो ये था हम लोग का कुछ क्वेश्चंस था, क्लासिफाइंग एंगल्स और उसको से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था जो हम लोग आज किए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है।